जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। तो आज हम बात करते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा युवाओं के साथ कैसे कुठाराघात किया जा रहा है। पेपर लीक होता है तो सत्ता में बैठी पार्टी नहीं बोलती है। फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आता है और उसके अंदर 0-0 वालों को पास कर दिया जाता है तो आलोक राज जी बयान नहीं देते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर के मेन पुजारी जो हैं वो शराब पीकर वाहन चलाते हुए 5 आदमियों को मार देते हैं। फिर भी जनता है वहीं जा रही है और सोच रही है कि यही महाराज हैं, इन्हीं में भगवान होंगे, पता नहीं। और वो खुद जो है उन्हीं के पैसों से अपने जीवन को बता रहे, अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। जनता वहां जाकर दे के आ रही है, जिनसे हम मांगते हैं उन्हीं को दे के आ रही है जनता। ठीक है, तो उनके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। या हमारे गांव में, शहर में जो सड़कें बनी हुई है उनमें गड्ढे हो रखे हैं, उनके ऊपर भी सरकार कुछ नहीं बोल रही है। स्वास्थ्य केंद्र जितने भी उनके बुरे हालात हैं उन पर कुछ नहीं बोल रही है। पेड़ काट काट कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई और उसके बाद पर्यावरण बचाओ का नारा दिया जा रहा है और फुल गर्मी बढ़ रही है, कुछ नहीं बोल रही है। ऐसे ही युवा जो हैं वो भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सीटी जैसी पात्रता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है। 3 साल का उसको जो है क्राइटेरिया दे दिया गया है और उसके बाद भी अभी तक सिलेबस जारी नहीं हुआ है, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। हाँ, और पुलिस की भर्ती अलग होगी या नहीं होगी उसके ऊपर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। दूसरा, अन्य जो बीएड धारी हैं, बीएसटीसी किए हुए हैं, उनके लिए कोई बड़ी वैकेंसी नहीं आ रही है, फिर भी सरकार कुछ कर नहीं रही है। स्कूलों के हालात बहुत खराब हो रखे हैं, फिर भी सरकार कुछ कर नहीं रही है। यह सिर्फ करती कब है? जब चुनाव आते हैं, उस समय ऐसे आते हैं पूछो मत। तो अभी आप लोगों को ही करना है। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी मांग को अपने आसपास में जहां पर भी जो नेता प्रतिनिधि जन आपके जो भी हैं प्रतिनिधिगण, उनको आप बताएं, उनको जाकर कहें कि साहब हम तैयारी कर रहे हैं, आपके पास इतने पद खाली हैं, या फिर हमें आगे का रास्ता तो बताएं कि किस भर्ती का एग्जाम कब होगा। पुलिस के एग्जाम की डेट पहले जून महीने में दे रखी थी, बताओ कोई नोटिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं। विद्यार्थी उसमें तैयारी करे और अब वो फिर सो जाए, फिर अचानक से डेट दे देते हैं उनको, तो फिर वो क्या पढ़ दो, हमने तो पहले ही कहा था। कुछ नहीं होने वाला। ग्राम विकास अधिकारी की दिसंबर में दे रखी है, लेकिन वो आगे होगा। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनकी उम्र जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कोई 33 साल की महिला है, कोई 28 साल का लड़का है, तो उसे ये उम्मीद है कि राजस्थान पुलिस में उसे 1 साल की छूट मिलती है। क्या पता इस साल भर्ती आएगी तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सीटी के कारण उसको नुकसान होगा या नहीं होगा, खेल कोटे वालों को नुकसान होगा। ये अभी तक इस पर कोई विचार ही नहीं किया जा रहा है, पता नहीं कब होगा। या फिर सभी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वही कांग्रेस जनता पार्टी की तरह राजस्थान वाले भी अगर जागेंगे तभी जाकर ये होगा। आज रात को 9 बजे हम जो है बहुत सारी अपनी मांगों को लेकर लाइव आने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि 1 लाख पद खाली है, फिर भी भर्ती नहीं है। अगर यहाँ पर आपको ये साफ नहीं दिख रहा है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहां पर जो है आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो युवाओं के साथ अन्याय क्यों, इसके अंदर अपने बात करते हैं कि शिक्षा विभाग में जो है 87,000 शिक्षक चतुर्थ श्रेणी सहित विभिन्न वर्ग के 1.19 लाख पद खाली है। शिक्षा विभाग की बड़ी रिक्तियां आप यहां पर देखते हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 24,266 पद खाली हैं, वरिष्ठ अध्यापक में 43,000 पद, प्राध्यापक में 20, प्राचार्य में, कनिष्ठ सहायक, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, प्रयोगशाला परिचारक, प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ लैब सहायक, पुस्तकालय ग्रेड 3, वरिष्ठ सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, इतनी यहाँ पर जो है भर्तियों के जो है पद खाली दिए गए। यहाँ पर लिखा भी गया है आरपीएस 31 मई से स्कूल शिक्षा भर्ती आयोजित करेगा, परीक्षा 11 जून तक चलेगी, इसके बाद परिणाम चयन और नियुक्ति प्रक्रिया में समय लगेगा। ऐसे में जुलाई से पहले स्कूलों में नए प्राध्यापक मिलने की संभावना कम है। कई वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 12 से 18 जुलाई 2026 तक प्रस्तावित है। इसमें साफ है कि इन पदों पर फिलहाल जल्दी नियुक्ति होना मुश्किल है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की सबसे बड़ी भर्तियों में शामिल है, लेकिन दस्तावेज सत्यापन की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग संभाल रहा है। अजमेर मंडल में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन जयपुर सहित अन्य मंडलों में भी बाकी है। इसके बाद में अंतिम चयन सूची, नियुक्ति, विभागवार पद स्थापन की प्रक्रिया, ऐसे में विभाग को वास्तविक राहत मिलने में कई माह लग सकते हैं। आप सोचिए कि कब एग्जाम हुआ था, इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ अभी तक, रिजल्ट जारी नहीं। अरे साहब, आप जब वोट लेते हैं करोड़ों की संख्या में, उनका रिजल्ट तो जारी कर देते हैं जल्द से जल्द।
10 लाख 20 लाख का पेपर होता है, ये पेपर तो लीक हो जाता है जल्द से जल्द। लेकिन यहां पर 100 करोड़ों भारतीयों का जब मतदान करवाया जाता है तो वो भली भांति सही हो जाता है। क्या सिस्टम पर सवाल खड़ा नहीं करता कि आपसे एक पेपर तो सही ढंग से होता नहीं और ये कैसे करवा देते हैं? सही ढंग से होने की बात ही छोड़ो, यहां पर तो पेपर जो बनाते हैं ना, विद्यार्थी को यहां से परेशान करना शुरू करते हैं। पेपर ले लिया, अगर 120% है ना तो 4 गलत होंगे इसमें, 150% है तो इसके अंदर 6% गलत कर देंगे। फिर विद्यार्थी वहां पर मुख्य ऑथेंटिक किताबें ढूंढता रहे, कोर्ट में जाता रहे, रिट लगाता रहे। क्या उसका सिर्फ काम यही बच गया है? बताओ आप। इतने पद खाली होने के बाद भी जो है कुछ नहीं विद्यार्थियों को मिल रहा। अरे यार हेमराज, सीईटी बैच की फीस कितनी है? मैं यहां पर आ रहा हूं कोई और बात करने के लिए, आपको पहले बैच की फीस बताओ। जब फीस बैच की बताऊंगा, जब दूसरी सर राजस्थान पुलिस एग्जाम नॉन सीईटी, सर वो फाइल कांस्टेबल की साइन हो गई क्या यूपी से? उस पे सीईटी की बेस्ट बुक कौन से? दीवान सिंह। अरे थे, आया कटू। आपके सामने जो है अभी मेन चीज देखिए आप। हाँ, अब वो एक कह रहा है कांग्रेस जनता पार्टी आएगी फिर वैकेंसी आएगी, वो तो चलो शाम को बात करते हैं क्या आएगी क्या नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन आप सबसे पहले इधर ध्यान दीजिएगा, इतने पद खाली होने के बाद भी सरकार फैसला क्यों नहीं ले पा रही है कि हमें कौन से एग्जाम करवाने कौन से एग्जाम नहीं करवाने। तो आप सब क्यों, इसीलिए मैं लाइव आया हूं कि आप जो है सरकार को टैग करें, आप जो भी सोशल मीडिया चला रहे हैं उसमें, और लिखें कि भाई चतुर्श्रेणी कर्मचारी का भर्ती का जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी हो, सीईटी का सिलेबस जल्द से जल्द जारी हो, अन्य जो भर्तियों का विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी हो, ताकि जो विद्यार्थी पढ़ने तो लगे। उसको आपने इंस्टाग्राम पर बिजी करके छोड़ दिया। वो नीट के पेपर के मामलों में सड़क पर उतरा हुआ है, वो अपने क्षेत्र की नालियां सफाई करवाने के लिए वीडियो बना के डालेगा, वो अपने सड़कें जो वहां की टूटी हुई है उनके बारे में बताएगा। फिर आप कहोगे कि हमारे वाले बच्चे पढ़ते नहीं है, ये तो कोकरेच है। एक छोटी सी टिप्पणी इस बेरोजगार के लिए, अब वो क्या करे? ये कोकरेच आपको लगे ना, ये आपको आगे आने वाले समय में पता लगेगा कि वाकई यार ये क्या है, ये जनरेशन जो कितना सहन करने के बाद भी अपने देश के लिए चुप बैठी है, अपने राज्य के लिए चुप बैठे हैं। बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जिन्होंने कभी अपने विधायक से ही बात नहीं की, बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जो कभी सरपंच के पास भी नहीं गए, जबकि वो सब अन्याय होता हुआ सहन कर रहे हैं। लेकिन कब तक सहन करेंगे? उससे अच्छा है कि पहले से इनकी सारी मांगे पूरी कर दी जाए। सभी मांगे पूरी नहीं होती है, लेकिन कुछ तो हो। सीईटी का सिलेबस समय पहले जारी कर दो साहब। आपके बच्चे जो है ना, नेता जितने भी नेता हैं या जो संस्था में बैठे हुए अध्यक्ष हैं, उनके बच्चे भी 12वीं के बाद में वो पेपर पास नहीं कर सकते। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, करवा दो उनको, घर बैठ के बोल देना उनको कि आप तैयारी कर लो। कैसे पास कर लेंगे वो सीईटी का पेपर? 15 सब्जेक्ट है, एक महीने में 2-2 सब्जेक्ट तैयार कर लेंगे। यहां लोगों को साल साल लग गए, अभी तक इतिहास का कबूतर याद नहीं हुआ, तो ऐसे कैसे याद कर लेंगे वो? कम से कम एक मिनिमम सिलेबस जो है इनका, कम से कम मात्रा में वो सिलेबस होना चाहिए। राजस्थान में उसका वेटेज होना चाहिए, बाहरी राज्यों के विद्यार्थियों ज्यादा, अपने राज्य के विद्यार्थियों को जो है ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। ऐसा कुछ प्रावधान सरकार को जल्द से जल्द लाना चाहिए। एग्जाम डेट देने से विद्यार्थियों की समस्या का हल नहीं हुआ है, उसमें कौन कौन सी भर्तियां शामिल है उसे पूरा क्लियर करना चाहिए, ताकि जो ओवरेज हो रहे हैं वो अपना कोई दूसरा रास्ता देखें। वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनकी निगाहें इंतजार करिए कि कोई बार नहीं, पिछली बार मैं किसी गलती से असफल हो गया, इस बार मैं सफल हो जाऊंगा, वरना फिर वो 0-0 वाले ही पास होंगे। उसके लिए भी आपके पास कोई नीति नहीं होगी, उनको भी पास करके आप फिर ज्वाइनिंग देने के लिए तैयार हो जाओगे। कोर्ट ने भी कहा भी कुछ तो न्यूनतम योग्यता विद्यार्थी की होनी चाहिए कि यार हाँ इस विद्यार्थी को ये काबिल है इसलिए इसको पास किया जाए, ठीक है। पशु परीक्षण की अब वो मुझे नहीं पता, कुछ नहीं करेंगे ये लोग, अब आप लोगों को करना है। अब सबको मैं सिर्फ इसीलिए बताना आया था, रात 9 बजे हम हमारी मांग रखेंगे यूट्यूब के माध्यम से, तो सभी 9 बजे आज लाइव रहें। और अभी शेड्यूल लगा देते हैं हम, कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से हमारी क्या मांगे हैं उसको हम रखते हैं, क्योंकि अभी तक केंद्र में देखो शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा तक नहीं दिया, लोगों ने यहाँ आत्महत्याएं कर ली, उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही है। भजनलाल जी ट्वीट नहीं कर रहे हैं कि हमारी सरकार के द्वारा ये गलत हो गया तो इसको हम स्वीकार करें। वो कहेंगे कांग्रेस वालों ने किया, चलो मान लो कांग्रेस वालों ने गलती कर दी होगी, अब आप तो सुधार कर दो। उन्होंने गलती करी तो आप भी गलती करोगे, फिर आपको लाने का मतलब क्या था सत्ता में? तो कुछ
सोच समझकर युवाओं के हित के लिए फैसला ले सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इन युवाओं को बहुत सारी उम्मीदें हैं, इनको भर्तियों का इंतजार है, इन्हें पाइपलाइन में ना रखें। बड़ी बड़ी बातें चुनावों के समय, बड़ी बड़ी घोषणाएं बहुत हुई, ये हर बार हर चीजों का रेट बढ़ जाता है चुनावों के बाद, वैसे ही भर्तियों के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो इनकी सुने, ये बेरोजगार बालक हैं, अगर ये रास्ता भटक गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। थैंक यू।